सबसे पहले मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय वीरगोर। साथियों, जैसे आज हम सारे लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने का मूलभूत उद्देश्य है कि आज पूरे भारत के अंदर चाहे राज्य सरकार हमारे लिए झूठे और खोखले वादे करके हमारी सुरक्षा की बात करने की बात करती है, और सुरक्षा की आड़ में हमारे लोग इस देश के अंदर अपने महापुरुषों की विचारधारा, चेतना और अपने महापुरुषों के मिशन और आइडियोलॉजी को विकसित करने के लिए जब अपने लोगों को शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन में लेके जाके और जब आंदोलन करते हैं, अपने महापुरुषों को पुनः स्थापित करने के लिए जब वहां पर भाईचारा सम्मेलन करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में वहां के मुख्यमंत्री द्वारा वहां का जिला प्रशासन हमारे लोगों पर लाठी चलाने का काम करता है। मैं लगभग पिछले 9 वर्षों से देख रहा हूं कि इस देश के अंदर पर्टिकुलर हम लोगों ने जनमत की सरकार को बनाने का काम किया, लोकतंत्र में सरकार को चुनने का काम किया, और संविधान में हमने सोचा कि एक अच्छी सरकार का निर्माण होगा जिस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित किसान मजदूर को न्याय मिलेगा। मगर आज जब हम न्याय की बात करते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा, चेतना की बात करते हैं, यही ताने सो लोग सरकार में बैठ के हमारे लोगों के साथ अत्याचार शोषण करने का काम करते हैं, हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार शोषण करने का काम करते हैं। संविधान प्रशासन ने तो पढ़ा है, हम लोगों को भी संविधान पढ़ा है, हम जानते हैं आर्टिकल 19 से किस चीज का उल्लंघन करता है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, क्या उसका उल्लंघन करता है, क्या उसका वायोलेशन खत्म करने का काम करता है। अरे संविधान में आर्टिकल 19 हमें कहता है कि आने जाने, खाने पीने, रहने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हम संविधान के तहत इस देश के अंदर अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए आंदोलन की बात करते हैं, तो यही लोग जो प्रशासन पर, जिस पे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वास करते हैं, घुसते हैं हमारे आंदोलन में और लाठी चार्ज कर हमारी बहन बेटी और हमारे भाइयों के साथ लठ मार कर उन्हें भगाने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं, आंसू बहाने के माध्यम से हमारे आंदोलन को विफल कराने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, ये क्या है? लोकतंत्र हमने पढ़ा, हमने तमाम सारे देश के लोकतंत्र को पढ़ा, मगर भारत का पहला ऐसा लोकतंत्र है कि 50 के बाद जहां पर पूर्ण इस सरकार के अंदर क्या मतलब बनता है? ना आज बहन बेटी सुरक्षित है, ना आज नौजवान सुरक्षित है, ना आज किसान सुरक्षित है, ना आज मजदूर सुरक्षित है, ना इस देश के अंदर युवा सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो उनकी लीगल तरीके की नीति सुरक्षित है, जहां पर ये कहते हैं कि लोगों को ठोको ठोको ठोको, और वही काम करने का ये काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज हम लोग यहाँ पर जिला प्रशासन के समकक्ष जो ज्ञापन देने आए हैं, मेरा निवेदन है कि जिले के जिला प्रशासनिक अधिकारी को आना होगा, हमारे ज्ञापन को लेना होगा और हमारी मांगों को जो इलीगल तरीके से हमारे लोगों पर लाठी चलाई है उन पर मुकदमा लगाकर पूरे देश के अंदर जो राज्य सरकार उन्हें जेल भेजने का काम करेगी तब हमें न्याय मिलेगा। वरना मैं आश्वासन देकर जा रहा हूँ और मैं हमारे आंदोलन में कहता हूँ और मैं बोल कर कहता हूँ, मैं आज जिला प्रशासन के कारागार में आश्वासन देकर जाता हूँ, यदि इस पूरे समाज के ऊपर जो लाठी चलाई है अगर न्याय नहीं हुआ तो लेके देश में कन्या, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन कर एससी, एसटी, ओबीसी और इस देश के अंदर बहुजन समाज को एक करके पूर्ण इस देश के अंदर हम आंदोलन करके अपने अधिकार को प्राप्त करने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए हमें कल के होते आज इस समाज के लिए मरना पड़े, हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए आना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लोग हमारे अधिकारों को खत्म करते हैं, हमारे लोगों को जेल में घुसने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई आदरणीय रविंद्र भाटी जी को, जिन्होंने जेल भरो आंदोलन का आश्वासन दिया है। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जेल में जाने का काम करेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, कल के होते आज हमारे कत्ल हो जा, हत्या हो जा, अपने महापुरुषों की विचारधारा, चेतना को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ संचालन महोदय का कि आपने मुझे 2 मिनट का समय देकर अपने इस आंदोलन के ज्ञापन के माध्यम से सचेत करने का काम किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान, जय वीरगोर।